बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। और ये है ईद का व्लॉग, और ईद से एक दिन पहले का व्लॉग भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है, चाँद रात का। और चाँद रात से लेकर ईद के दिन तक का व्लॉग है ये। और चाँद रात को जी एक पार्सल आया था मेरे पास, और ये आया था अफरोज़ टेक्सटाइल की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है टॉवल की चीज़ें इसके अंदर मौजूद थी। पूरा गाउन जो होता है, जो अपना वॉशरूम के बाद अपना बाथ लेने के बाद यूज़ करते हैं, वो मेरी बेटी के साइज़ का था, एक मेरे हस्बैंड के साइज़ का था। बाकी ये कि कार्टून्स वाली जो है टॉवल्स थी, और वाइट टॉवल थी, और इसके अंदर किचन टॉवल थी, और ग्लव्स थे, और स्लीपर्स थी, और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो ये आया था पार्सल। और इसके बाद मैं आ चुकी थी पार्लर में, क्योंकि मेरी बेटी की कटिंग होनी थी, और मुझे भी अपनी सर्विसेज लेनी थी। तो मैं, मेरी सिस्टर और हम लोग आ गए थे पार्लर में। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी वीडियो शूट की थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और माज़रत ख़्वाह हूँ कि आप लोगों से ये वाली वीडियो इतनी लेट हो गई मेरी। रमज़ान के बाद ये ईद का जो व्लॉग है, एक्चुअली ईद के दिनों में ना मैं इतनी बिज़ी हो जाती हूँ, इतने लोगों का आना-जाना मेहमानों का लगा रहता है कि मेरे लिए व्लॉग एडिट करना बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैंने सोचा मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए बनता तो है कि मैं व्लॉग डालूँ और आपके साथ अपनी मेमोरीज़ शेयर करूँ। और यहाँ पर मेरी बेटी की मेहंदी तो पार्लर में मैंने नहीं लगवाई, क्योंकि पार्लर वाली कह रही थी कि आप ना बेटी को छोड़ जाएँ और 3-4 बजे तक आके ले जाएँ तो मेहंदी लग जाएगी। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, कहने लगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा, तुम जो हो घर में ही इसकी मेहंदी लगा देना। तो फिर इनको जिस तरह का डिज़ाइन चाहिए था मेरी गुड़िया को, तो उस तरह का मैं ये स्टिकर्स ले आई थी मेहंदी वाले। तो ये मैंने लगाकर और इस तरीके से उसके ऊपर मेहंदी, हालाँकि मुझे मेहंदी अच्छी लगानी आती है, लेकिन मेरी बेटी को जिस तरह का डिज़ाइन चाहिए था, बस बच्चों के लिए तो आपको पता है करना पड़ता है, वरना लड़कों का क्या है, लड़के तो आपको पता ही है कि सिंपल तरीके से जो है रेडी हो जाते हैं, माशाल्लाह तंग भी नहीं करते। बस लड़कियों के थोड़े नखरे होते हैं कि भई मेहंदी ऐसी होनी चाहिए, तो इयररिंग्स ऐसी होनी चाहिए। तो बस अल्लाह पाक तमाम वालिदैन के बच्चों को सलामत रखे, और तमाम वालिदैन का साया उनके सरों पर सलामत रखे। और आप सबकी ईद कैसी गुज़री मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इनकी मेहंदी लग चुकी थी, और बस ये सुबह सो चुकी थी। बच्चे मेरे जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, तो ये 1-2 क्लिप्स मैंने बना लिए थे। तो ये रेडी हो चुके थे, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो आई थिंक शायद इस टाइम पर नमाज़ पढ़ रहे थे फ़जर की। और मेरे बच्चे जो हैं वो साढ़े 6 बजे, 7 बजे नमाज़ थी, साढ़े 6 बजे ही मेरे बच्चे और हस्बैंड जो हैं वो चले गए थे नमाज़ के लिए मस्जिद। और ये देखें, ये मेहंदी लगा के कैसे पुरसुकून होके माशाल्लाह सो रही हैं। स्टिकर इनका मैंने उतार दिया था, मैंने कहा यहाँ हाथों में इन्फेक्शन ना हो जाए, और माशाल्लाह इतने सुकून से सो रही हैं कि मेरे बेटे साहब जो हैं वो मज़ाक उड़ा रहे थे। तो यहाँ पर मैं फुल एंड फाइनल सफाई कर चुकी हूँ, और अभी तक आप टाइम देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि अभी तक जो है पौने 7 ही हुए हैं। और यहाँ पर मैं पूरे घर को क्लीन कर चुकी हूँ, बेडशीट्स वगैरह मैंने सब बिछा दी हैं। और ये थोड़ी-सी बस मैंने अपनी फिंगर्स पर लगा ली थी मेहंदी, और नाखूनों पर लगा ली थी, और अपने हस्बैंड का नाम लिख लिया था। बस ऐसे ही इस दफ़ा मेरा दिल करा तो मैंने लिख लिया वरना मैं लिखती ही नहीं हूँ। मैं फर्स्ट टाइम मैंने लिखा है। और यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर जो है सारी चीज़ें जो है सब सेट कर चुकी हूँ। और ये है मेरा आज का ड्रेस, जो मैं घर पे पहनूँगी आज के ईद के पहले दिन। और जब मुझे अम्मी के यहाँ जाना होगा या मेरी सास के यहाँ जाना होगा, तो मैं दूसरा ड्रेस चेंज करूँगी। और अभी आगे मैं आपके साथ वो ड्रेस भी शेयर कर दूँगी। अभी तो मैं आपको सफाई दिखा रही थी, कि आप ये देखें कि मैंने कितनी डीपली सफाई की है, कि थक गई थी मैं, वाक़ई में थक के चूर-चूर हो गई थी। और अभी तक ये लोग जो है नमाज़ पढ़कर नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको घर का थोड़ा-सा व्यू दे देती हूँ, होपफुली आपको अच्छा लगेगा। और बेटी साहिबा जो है वो उठकर नीचे लेट गई हैं, कि ऊपर गर्मी लग रही है, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी सलामत रखे। और ये इनका बेड है जिस पर ये सोती हैं, ऑर्डर भी बनवाया था मैंने। और बस यहाँ पर मैं भी ईद की तैयारी करने के लिए, मतलब मैं भी ड्रेस चेंज करने जा ही रही थी, तो यहाँ पर मैं भी ड्रेस अब चेंज करूँगी। मैं बस आपको दिखा रही थी
कि मैंने किस तरीके से घर की सेटिंग की हुई है और किस तरीके से मैं जो हूँ घर की डीपली सफाई करती हूँ। और इंशाल्लाह मैं ईद के बाद के व्लॉग्स में आपके साथ घर की क्लीनिंग भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो। और मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और कमेंट ज़रूर किया करें, कमेंट करके बताया करें कहाँ पर मेरी गलती है, मेरे व्लॉग में कुछ कमी है, कुछ ज़्यादती है तो मुझे ज़रूर बताया करें। आप लोग बताते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलती है, बहुत खुशी होती है। यहाँ पर मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था, मैं पिक्चर लेने की कोशिश कर रही थी, जो कि मैं नहीं ले सकी। और यहाँ पर हम आ चुके थे अम्मी के घर पर, ये सेकंड डे का क्लिप है। फर्स्ट डे मैं गई थी अपनी सास के यहाँ, तो वहाँ पर तो मैं कोई वीडियो शूट नहीं करती क्योंकि मुझे अलाउ ही नहीं है। और ये है सेकंड डे, तो सेकंड डे को मैं अपनी अम्मी के यहाँ खुल के वीडियो बनाती हूँ। फिर भी यहाँ पर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है लेकिन मैं बना लेती हूँ। तो ये केक्स वग़ैरह आए हुए थे, तो अम्मी जान ने कहा कि पहले तुम जो हो केक वग़ैरह कट कर लो, बच्चों को दे दो, क्योंकि बच्चे तो आपको पता है बेसब्रे होते हैं, बिल्कुल जो है सब्र नहीं होता उनके अंदर। तो यहाँ पर बच्चों को जो है केक्स वग़ैरह दे दिए थे। और ये हम मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और इनकी तरफ से आप सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक। और यहाँ पर जो है ये तमाम बच्चियाँ हैं, बाकी सब लोग भी बैठे हुए हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटे-छोटे से क्लिप्स बनाए थे मैंने, क्या हो सकता है कि आपको अच्छे लगे। और यहाँ पर बाकी सब तैयारियाँ हो रही हैं और मैंने अम्मी के घर पर बनाई थी बिरयानी, चिकन बिरयानी, बम्बई बिरयानी स्टाइल से। और यकीन करें मैंने 5 किलो की देग खुद बनाई थी और जिसकी मुझसे गलती बस ये हुई कि मैं उसका ना शूट नहीं कर सकी, ना मसाला बनाना, क्योंकि मेहमानों का इतना आना-जाना लगा हुआ था अम्मी के घर पर। पहले मैंने आके मसाला रेडी करा, फिर मैं अपने घर पर चली गई थी, फिर मैं रेडी होने के बाद आने के बाद मैंने चावल वगैरह पसाए। और ये 2.5 किलो चावल थे इसके अंदर, 2.5 किलो चिकन थी, 1.5 किलो आलू थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये 5 केजी की देग देखें आप, देखें चावल का दाना भी खिला-खिला है। और अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँगे कि आप लोगों को मेरी ये बिरयानी की रेसिपी चाहिए या मैं आपके साथ ये देग की बिरयानी की शेयर करूँ, तो मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ ये बिरयानी ज़रूर शेयर करूँगी। 2.5 किलो और 2.5 किलो के हिसाब से 5 केजी की बिरयानी ज़रूर शेयर करूँगी। हो सकता है आप लोगों को पसंद आए और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और ये थी मेरी ईद की लुक। और पैरेट ग्रीन कलर का मेरा शर्ट और दुपट्टा था, ब्लैक ट्राउज़र था। ये मैंने अम्मी के घर पर पहना था, ये मेरी बेटी है। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह